ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रायंगल्स। ओके ओके, अब देखो बेटे ये ट्रायंगल जो है 6 चैप्टर है। ओके, अब इस 6 चैप्टर में, एक मिनट एक मिनट, अब देखो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर क्या है आपका 6 है। इससे पहले हमने लाइन्स एंड एंगल पढ़ा था जो चैप्टर 5 था। अब आते हैं ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल तो समझते हो कि इसमें कितना साइड्स होता है, यानी एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होता है ना। तो इसे क्या बोलते हैं ट्रायंगल। तो ट्राई मीन्स क्या होता है, ट्राई मीन्स होता है 3 एंगल्स। तो ऐसा शेप जिसमें 3 एंगल्स हो, है ना, उसे बोलते हैं ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ओके, सपोज कर लेते हैं, ओके सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। क्या है, आपको ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी। ओके बेटे, हियर ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी बी सी ए सी क्या है, इसका साइड्स है ए बी बी सी एंड ए सी। और ए एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। या एंगल ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बी ए सी या सी ए बी, दोनों एंगल ए हो गया। देखो एंगल ए को आप चाहो तो ऐसे लिख दो एंगल बी ए सी, या चाहो लिख दो एंगल सी ए बी, यानी ए बीच मानी चाहिए। ठीक है, ओके। उससे एंगल बी को लिख सकते हैं ए बी सी, एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए, है ना। ये सब आपका है, एक मिनट। ओके बेटे, तो और ये इसमें जो है आपको क्या है, देखो ये आपको वर्टिसेस है, वर्टेक्स है ए बी एन सी। ये जो पॉइंट है ट्रायंगल का वर्टेक्स ए बी वर्टेक्स और ए बी वर्टेक्स है। और तो ए बी सी ये 3 पॉइंट्स है, ये ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है। ओके बेटे, ओके वो यहाँ लिख दिया हमने कि देखो थर्ड पॉइंट में लिखा कि ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब मेन जो आते हैं हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट होता है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो बच्चे, कॉन्ग्रुएंट का मीन्स होता है, मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इक्वल इन क्या होता है, एक मिनट, क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी आपको 2 फिगर दिया रहेगा कि दोनों फिगर इन ऑल रिस्पेक्ट अगर इक्वल है तो हम कहेंगे दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। या ऐसे लिख सकते हैं 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ओके, इफ शेप्स एंड साइज ऑफ द बोथ फिगर्स आर द सेम। अगर दोनों फिगर का शेप और साइज दोनों सेम हो, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, ना तो ज़्यादा हो ना तो बड़ा हो, तो हम कहेंगे दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे सपोज करो आपने देखा हो एटीएम कार्ड, है ना, आपने एटीएम कार्ड देखा होगा, ये रेक्टेंगल टाइप होता है, किसी भी बैंक का ले लो, है ना, एसबीआई का ले लो, जेएनके बैंक का ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों का शेप रेक्टेंगल होता है। ठीक है, और दोनों का साइज भी सेम ही होता है, चेंज नहीं होगा। डिफरेंट रहेगा अगर साइज, तब तो एटीएम कार्ड काम ही नहीं करेगा। तो किसी बैंक का एटीएम कार्ड, किसी भी एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हो। तो यानी कार्ड का शेप और साइज दोनों सेम होता है। एक कार्ड को दूसरे कार्ड पे रखोगे, दोनों 100% क्या करेगा, कवर करेगा, ना तो ज़्यादा होगा ना तो कम होगा। इसे हम दोनों, ये जो एटीएम कार्ड है ये क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट में समझ गए, यानी शेप एंड साइज में
जब दो फिगर सेम होता है तो उसी को बोलते हैं दोनों फिगर क्या कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एक ट्रायंगल दूसरा भी ट्रायंगल होनी चाहिए, है ना। और एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर हम रखें, जैसे ए ट्रायंगल मान लो ABC है, दूसरा ट्रायंगल सपोज करो है कितना है DEF है। दोनों को देखो बच्चे, अगर दोनों को हम ना 1 मिनट जैसे सपोज करो एक ट्रायंगल है अपना ABC ले लिया, ABC, दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने DEF। अगर इस दोनों का शेप क्या सेम है, दोनों ट्रायंगल है, अब साइज सेम है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे इस ट्रायंगल को इस पर रखेंगे। अगर D कहाँ आ जाए, A पे आ जाए, E कहाँ आ जाए, B पे, F कहाँ आ जाए, C पे, यानी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को 100% कवर करे तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी एक दूसरे को 100% कवर करेगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, यानी AB पर कौन साइड करेगा, DE, AC पर कौन साइड करेगा, DF, और BC पर कौन होगा, EF। तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ओके बेटे, ओके। अब बताइए, देखो अब कॉन्ग्रुएंस, मेन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल दिया रहेगा, आप पता लगानी क्या दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, क्या इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट है या नहीं है। तो अब दो ट्रायंगल को हम कैसे पहचानेंगे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, है ना। द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड द एंगल्स of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle। यानी एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है तो कहता है क्या एक कॉन्ग्रुएंट है, जैसे ABC है दूसरा DEF है। ये कॉन्ग्रुएंट दोनों तभी होगा जब AB, जैसे ABC ट्रायंगल है, देखो ABC ट्रायंगल है, दूसरा क्या है ट्रायंगल DEF। अब देखो बेटा, देखेंगे क्या AB DE के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB DE की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं क्या BC EF के इक्वल है, क्या BC ये वाली साइड देखो क्या इस वाले साइड के इक्वल है, ओके इक्वल होनी चाहिए। फिर आते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे क्या AC ये वाली साइड ADF के इक्वल है, यानी देखो क्या है ये AC है और ये DF कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इक्वल होनी चाहिए, यानी AC DF की इक्वल होनी चाहिए। फिर है ये एंगल A एंगल D के इक्वल होनी चाहिए, एंगल B एंगल E की इक्वल होनी चाहिए, और एंगल C किसके इक्वल होनी चाहिए, एंगल F की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल है तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्या शेप साइज सेम है। अगर इस ट्रायंगल को इस पर रखेंगे तो A कहाँ आ जाएगा, D पे आएगा, B कहाँ आएगा, F पे आएगा, और C कहाँ आएगा, B E पे आएगा, और C कहाँ आएगा, F पे आएगा। यानी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को 100% कवर करेगा। ठीक, कंप्लीटली कवर करेगा, ना ज़्यादा होगा ना तो कम होगा, तो हम कहेंगे ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ओके, वो यहाँ पे नीचे लिख दिया, देखो AB किसके इक्वल है, AB D के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, AC DF के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है। हम कहेंगे ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से ट्रायंगल ABC जैसे ऐसे लिखें, इक्वल का साइन दे देके इस तरह से कर दो, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, यानी इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल है तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी दोनों ट्रायंगल ये कह सकते हैं आइडेंटिकल है, दोनों ट्रायंगल एक ही जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके बेटे, ओके। अब देखो, ओके अब देखो बेटे, कहते इफ अब दो ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एंड इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका मतलब है ए किसको कौन साइड करेगा, D को कौन साइड करेगा, B
बी कहाँ होगा, अगर एक ट्रायंगल ए बी सी को डी ई एफ पे रखेंगे तो ए कहाँ जाएगा, डी पे जाएगा, बी कहाँ जाएगा, ई पे जाएगा, और सी कहाँ जाएगा बच्चे, सी जाएगा एफ पे। ठीक है, तो ए कोइंसाइड करेगा डी पे, बी ई को, और सी कोइंसाइड करेगा एफ को। तो ए बी किस पर जाएगा, ए बी जो जाएगा किस पर जाएगा बच्चे, ए बी किस पर जाएगा, ए बी जाएगा आपको किस, डी ई पे। बी सी किस पर जाएगा, बी सी ई एफ पे जाएगा, और ए सी किसको जाएगा, ए सी किस पर जाएगा, ए सी जाएगा डी एफ पे। ए सी किस पर जाएगा, ए सी जो डी एफ को कवर करेगा, बी सी ई एफ को कवर करेगा, ए बी डी को कवर करेगा। ठीक है, और एंगल ए एंगल डी को कवर करेगा। नहीं, देखो एक मिनट, देखो एंगल ए किसको कवर करेगा, एंगल ए एंगल डी को कवर करेगा, एंगल बी एंगल ई को कवर करेगा, और एंगल सी एंगल एफ को कवर करेगा। ओके, तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तो ए बी की, देखो ध्यान दो बच्चे, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई होगा, और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ होगा, और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी एफ होगा। ठीक है ना, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी इक्वल होगा, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ ए बी इक्वल होगा, और ए सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी एफ इक्वल होगा। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो, ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये सब इक्वल होगा। ओके, अब देखो बच्चे, इफ ट्रायंगल ए बी सी, जैसे ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है डी एफ का, देन वही चीज़ लिखा मैंने कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी डी ई के इक्वल हो जाएगा, बी सी किसके इक्वल होगा, ई एफ के इक्वल हो जाएगा, और ए सी किसके इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल होगा, और एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई का, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ये सब लिखा हुआ। ओके, अब देखो बच्चे, देखो कहते इफ ट्रायंगल बी ए सी, देखो क्या लिखा, बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफ डी ई के, तब बताओ बी किसको कोइंसाइड करेगा, देखो बी जो है एफ को कोइंसाइड करेगा, देखो बी किसको कोइंसाइड करेगा, एफ को, और ए किसे कोइंसाइड करेगा, ए जो कोइंसाइड करेगा, ए किसको कोइंसाइड करेगा, डी को कोइंसाइड करेगा, ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी है, और सी किसको कोइंसाइड करेगा, देखो तो है ना, आपको ए जो है सी किसको कोइंसाइड करेगा, सी ई को कोइंसाइड करेगा, तो वही लिखा, बी कोइंसाइड विथ एफ, ए कोइंसाइड विथ डी, सी कोइंसाइड विथ ई। देखो ये बी ए सी है, ट्रायंगल बी ए सी ए है, और एफ डी ई कौन सा, एफ डी ई ए ट्रायंगल है, तो ए बी देखो बच्चे, बी ए यानी बी ए कॉरस्पॉन्डिंग एफ डी है, ए सी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डी ई है, और बी सी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एफ ई है। ठीक है, तो एक दूसरे जब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम इस ट्रायंगल को इस पर रखेंगे, तो बी कहाँ जाएगा, एफ पे जाएगा, ए कहाँ जाएगा, डी पे जाएगा, सी कहाँ जाएगा, ई पे जाएगा। ओके, जी हमने यहाँ समझाने की कोशिश किया। ओके, अब नेक्स्ट आते हम लोग, अब नोट में मैंने कुछ लिखा है, इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, दो ट्रायंगल, वही हमने यहाँ बताया ना, आप देखो ऊपर में देखो ऊपर में ही बताया था ना, देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बी ए के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, बी ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड एफ डी है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर आइए ए सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, डी ई है, तो ए सी और डी इक्वल हो जाएगा, ए सी और डी इक्वल हो जाएगा। फिर अब देखो बी सी, ध्यान देखो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, एफ ई है, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए वाली है ना, इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड एफ ई है, ए इक्वल होगा।
और बी के एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, देखो बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एफ है, ये दोनों इक्वल होगा अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। फिर एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग डी है, ये दोनों इक्वल होगा। एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग कौन, एंगल ई है, इक्वल होगा एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाए। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यही हम समझाने की कोशिश किया था। अब देखो वही नोट में मैंने लिखाया था कुछ, देखो क्या लिखा हुआ, इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इन शॉर्ट वी राइट, कैसे लिखते हैं हम लोग, CPCT, यानी ये पूरा ना लिख के हम इस शॉर्टकट में ये लिखते हैं CPCT। CPCT मतलब होता है C मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, P मतलब पार्ट, C मतलब कॉन्ग्रुएंट, T मतलब ट्रायंगल। ये कहता है यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये लिखा है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, इक्वल होता है, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहाँ भी हम इस जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम क्या करेंगे, CPCT यूज कर लेंगे कि CPCT से क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। ओके, देखो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। देखो ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल FDE कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है। देन CPCT से क्या होगा, CPCT मतलब क्या, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो PQ के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, FD है, तो PQ FD की इक्वल हो जाएगा। अब देखो बच्चे, ओके, अब QR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, DE है, तो QR इक्वल टू DE होगा। फिर P, अब देखो यहाँ पे एक मिनट, अब देखो PR, ये PR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, FE होगा, तो PR इक्वल टू FE हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एंगल P के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, देखो बच्चे, एंगल P के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल F, एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल D, और एंगल R के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E होगा। तो एंगल P को हम लिख सकते हैं इसे एंगल QPR। अब QPR के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, देखो Q लिखा फर्स्ट, सेकेंड में P दिया, थर्ड में R दिया। उसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो देखो बीच में 1, Q1 है तो बीच वाले को 1 लेंगे, यहाँ भी 2 देंगे, ये 3 देंगे, तो क्या हो जाएगा QPR। देखो QPR लिखाएंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, DFE, एंगल DFE, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर देखो फिर क्या हो जाएगा, एंगल आते हैं एंगल Q। अब एंगल Q, ये एंगल क्या है, PQR है, PQR। तो यहाँ भी लिखेंगे, इसके P के कॉरस्पॉन्डिंग F है, फर्स्ट लिखेंगे, ए सेकेंड एंड ए थर्ड, तो FDE लेंगे। इसे PQR लिया तो इधर क्या लेंगे, FDE, PQR इक्वल टू होगा एंगल FDE। फिर अगर एंगल R की बात करें, एंगल R, तो एंगल R को हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, एंगल R को लिखेंगे कि PRQ, ये फर्स्ट लिया, ये सेकेंड लिया, ये थर्ड लिया, तो इस तरह यहाँ लेंगे, फर्स्ट ये थर्ड लेंगे, ये सेकेंड ये लेंगे, तो क्या लिखेंगे FED। यानी अगर हम लेंगे यहाँ PRQ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, FED। तो ये PRQ इक्वल टू FED, ओके, D है, ओके। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल हो जाएगी, वही यहाँ पे लिखा हुआ। देखो डायग्राम में भी देखो, अगर ये दो ट्रायंगल दिया हुआ इक्वल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, ये PQ किसके इक्वल हो जाएगा, FD के इक्वल हो जाएगा, QR किसके इक्वल हो जाएगा, DE के इक्वल हो जाएगा, और PR किसके इक्वल हो जाएगा, FE के इक्वल हो जाएगा। एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल F के इक्वल होगा, एंगल Q एंगल D के इक्वल होगा, और एंगल R एंगल E के इक्वल हो जाएगा अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। ओके, तो CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है तो इक्वल हो जाता है। ओके बेटे, ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे हम लोग।